छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं हमारे माननीय अंजय शुक्ला जी। आज हमारे चैनल पर वो हैं, सीधी सपाट बातचीत है उनकी, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। इतनी अच्छी उनकी बातचीत है, इतना स्वीट उनका व्यवहार है, नेचर है कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। उनके कथनी और करनी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल किसी किस्म की कोई भी लाग लपेट वाली बातें नहीं करते वो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे सपाट। बहुत ही सरल व्यवहार है उनका, बहुत ही बेहतरीन इंसान है वो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ी और बारीकी से उनके बारे में जानकारियां आपको बता दूं। छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएट के अध्यक्ष हैं वो, और अध्यक्ष के रूप में राज्य सरकार को एम्बुलेंस उन्होंने दान किया। अंध मुख बधिर 150 बच्चों को ठंड में ब्लेजर दान किया। पूरे 10 सीमेंट प्लांट में 2 महीने शरबत की सेवा भी उन्होंने करवाया। आइए हम उनसे उनकी बातचीत करते हैं। सर, आपका व्यक्तित्व तो काफी प्रभावशाली है, और जहाँ तक कि मुझे लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में ना जाने कहाँ कहाँ आप अपनी सेवा भाव दे चुके हैं और कार्यरत रह चुके हैं। जाहिर सी बात है कि इतना मतलब विश्वास लोगों का आप पर है, तो कोई तो आपकी स्पेशलिटीज ऐसी होगी जिसकी वजह से आपको इतना अच्छा कार्यभार दिया गया है, जिसको आपने बड़ी सफलतापूर्वक निभाया भी है। तो मैं चाहता हूं कि आपसे लोग जाने समझे सफलता का ऐसा क्या राज है, कितनी अच्छी जो लाइफ स्टाइल है आपकी, सो लोग सीखें, जाने समझें आपका अपना इस पे क्या ऐसा मूल मंत्र है जो मेरे YouTube के दर्शक, साथ में और भी जो लोग वीडियो देखेंगे सोशल मीडिया पे, तो वो जाने, आपको पहचाने और कुछ सीखने को मिले आपसे। आपके विचार जानना चाहूँगा सर। क्या है, जीवन के बड़े स्पष्ट सिद्धांत है जिसको लोग ना अनावश्यक कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। जी, आप जीवन में नियत आचरण साफ रखें, मन वचन कर्म से एक रखें, और हमेशा हर किसी के प्रति ईमानदार रहें। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि आप में इतना नैतिक बल रहेगा जी कि दुनिया की कितनी बड़ी भी चुनौतियां हैं, आपके लिए भी, आपसे संबंधित लोगों के लिए भी जी, और अनजान लोगों के लिए भी आप हर हमेशा मदद कर सकते हैं, बशर्ते आप अपने आप में अब आपका नियत आचरण ठीक हो, मन वचन कर्म से एक हो, और नैतिक बल इतना हो। नैतिक बल कब आएगा? जब आप ईश्वर द्वारा बनाए हुए नियमों का या अपने आदर्शों, महापुरुषों की जीवनी को देखते हुए, ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ उनके जन्म जयंती में या पुण्यतिथि पे याद रखिए, उनको पढ़िए तो आपको ये मालूम होगा कि सफलता या बड़े होना सिर्फ पैसे वाले ही कर सकते हैं। तब आपको मालूम पड़ेगा कि हर जगह आज भी ईमानदारी की कदर है, चरित्र का कदर है, नियत का कदर है, आचरण की कदर है, और मन वचन कर्म से जो इंसान एक होगा हमेशा उसी की कदर होगी। थोड़े समय के लिए लग सकता है पैसे वाला प्रभावी, पर जब सभ्य समाज एकत्रित होता है तो आप स्वयं देखेंगे कि वहाँ किसकी इज्जत है, किसको वहाँ कुर्सी मिलती है, किसको देख के लोग खड़े होते हैं और किसको देख के मुंह बनाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने सिखाया, सीखने को मिला, और वाकई में इसको जानने समझने में थोड़ा सा वक्त भी लगेगा, क्योंकि आपने गहराई से बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बात आपने कह दिया। सो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि जो हमारा जो बिजनेस व्यापार जो है, व्यापार जो करते हैं हमारे जो व्यापारी संघ, इनके लिए क्या एक कोई बढ़िया सा संदेश, या फिर आप भी अगर व्यापार करते हैं तो आप क्या ऐसा ट्रिक अपनाते हैं जिसकी वजह से आप मतलब बढ़िया सफलतापूर्वक लाइफ जी रहे हैं, व्यापार दे रहे हैं, साथ में लोगों का विश्वास आपने जीता है, तो कुछ तो स्पेशलिटी और कुछ ही शब्दों में, ज्यादा नहीं। मैं पुनः बोल, जीवन का ही मूल मंत्र है सॉफ्ट स्पोकन, सहृदय होना, और ज्यादा से ज्यादा ईमानदारी से काम करना। अब व्यापार में लोग कहते हैं ईमानदारी से काम करेंगे तो हम कमाएंगे क्या? तो उतनी की छूट तो वो उपभोक्ता देता है आपको जी, जिसपे
वो जानता है कि ये इतने रुपए में मिलना है और इतने में दे रहा है, तो वो उस चीज को एक्सेप्ट करता है कि नहीं इतना इसका मेहनत का है। जी हाँ जी। लेकिन उसके ऊपर जब आप जाते हो जी। तो फिर वो आप थोड़े समय के लिए आप जरूर सक्सेस दिखोगे, बट लंबे समय के लिए आप चल नहीं पाएंगे। मैं रायपुर का एक उदाहरण देता हूँ, मफतलाल ग्रुप में एक चीज बड़ी स्पष्ट थी कि वहां बार्गेनिंग नहीं होती। जी। सबसे टॉप की दुकानें आज शुरू से लेकर आता है। जी हाँ जी। तो कहीं ना कहीं उसकी ईमानदारी में, उसकी सफलता में उसकी ईमानदारी थी। है, क्वालिटी होगी तभी तो। हाँ, हाँ, सही कह रहे हैं आप। और ये क्वालिटी बनाने में लाइफ निकल जाती है काफी। वही बोल रहा हूँ, अनावश्यक लोग जीवन को कॉम्प्लिकेटेड, व्यापार को कॉम्प्लिकेटेड। भाई आपको किसी ने सर्विस दिया है ईमानदारी से, तो ईमानदारी से उसको पेमेंट करिए, खत्म। इसमें कहाँ बीच में आता है? ठीक। जब आप नहीं करते हैं मतलब आपकी नीयत साफ नहीं है। सही बोल रहे हैं आप, एकदम करेक्ट। फिर वही आएगा कि नीयत और आचरण साफ है। हाँ, आपने पहले ही काफी कुछ बोल दिया था। हाँ, वो जीवन का मूल मंत्र है भैया। जी, इसके जी। आगे मैं नहीं सोचता कि कुछ है। जी। अगर आपका नियत आचरण ठीक है, मन वचन कर्म से एक है, मान के चलिए हमेशा आप सम्मानीय रहेंगे। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और इतना अच्छा आपने संदेश दिया कि हम क्या कहें। बहुत ही आभारी हैं हम, और पूरा हमारा ग्रुप ही आपका आभार व्यक्त करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो दबा के शेयर करिएगा, और अगर आपको अपनी कुछ राय देनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है। मिलते हैं अगले शनिवार शाम 7:10 पे बिजनेस की बात मुकेश के साथ, यानी मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।